गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर नंबर 9 इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें ये सबसे पहले पहला प्रश्न हम लेते हैं बच्चों, 2012 में आया हुआ है। 2012 इस प्रश्न में हमसे क्या कहा है, कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, ये आपका अवतल दर्पण बना देते हैं यहाँ पे, ये अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी। दो चीज पूछी है, पहले 10 सेमी है और फिर दूरी चेंज करके हमें 5 सेमी दी है। तो पहले पहला प्रश्न हल करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, 15 सेमी वक्रता त्रिज्या, इट मींस हमारे पास r। तो यहाँ मैं वक्रता त्रिज्या ले लूं, ये है आपकी r, और r हमें दिया है बच्चों 15 सेमी। अब देखो ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र और ये जो दूरी r है, हमारे प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी। तो प्रकाश किरण इधर से आएगी, तो और हम दूरी नाप रहे हैं इस प्रकाशिक केंद्र से O से। तो जब हम दूरी O से इधर की तरफ देखेंगे और प्रकाश की किरण इधर जा रही है, तो हमारी वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी। अब देखो बच्चों, F जो होती है वो r/2 होती है, यानी ये हो गई हमारे पास 15/2 सेमी। इसके बाद हमसे कहा है 10 सेमी पर रखी हुई है वो वस्तु, 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन भी हमें ज्ञात करना है। तो आपको इस प्रकार से जब भी प्रश्न दिए जाए तो आप इसमें दर्पण सूत्र का उपयोग कीजिए, क्योंकि हमें वस्तु की दूरी, जैसे वस्तु ये तो दी है आपको 15 और वस्तु की दूरी दी है यहाँ मान लो 10 सेमी, वस्तु की दूरी दी हमें 10 सेमी। तो यहाँ वस्तु आपकी रखी हुई है। अब देखो ये वस्तु की दूरी u बराबर हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन इसमें भी हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश जो केंद्र है आपका वहीं से दूरी का मेजर किया जाता है और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हम दूरी का मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। इस बात का अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रश्न हम कर रहे हैं इसका, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। अब यहाँ पर हमें 1/f का मान दिया है -15/2 बराबर v का मान हमें पता नहीं है। u तो होती है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और v होती है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो हमें यहाँ प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। ये दिया है u 1/10, ये प्लस है ये माइनस। अब देखो 1/v को वहीं छोड़ देते हैं और ये 2 ऊपर ले जाके एक बार इसको तो 2/15 लिखेंगे माइनस का, ये 1/v और ये माइनस का 1/10। इसको यहीं रख देते हैं 1/v को बराबर -2/15 और इसको इधर लाते हैं तो प्लस का 1/10। इनका जो एलसीएम है वो 30 आ जाएगा। तो 15 दूना 30 और 2 दूना 4 प्लस 10 दिया 30, 3 बार 4 में से 3 गए तो माइनस का 1/30 आया और ये हमारे पास 1/v आया। तो v का मान हमारे पास माइनस का 30 आ गया है। v का मान जब हमारे पास माइनस का 30 है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही बनेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। वस्तु लिख दो या बिंब लिख दो, बिंब की ओर ही बनता है। क्यों, क्योंकि -30 है और माइनस कब आएगा ये, जब हम इस साइड में प्रतिबिंब को देखेंगे। तो ये -30 आ गया।
अब इसमें हमसे इसकी प्रकृति और आवर्धन भी पूछा है, तो आवर्धन हम निकाल लेते हैं इसी में। आवर्धन बराबर, आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस v अपॉन u। तो m बराबर माइनस u, v का मान भी -30 है और u का मान -10 दिया है, -10, माइनस से माइनस 10 दिया 30, 3 बार कट गया तो m बराबर बाहर का माइनस ऐसा कैसा बच गया और आवर्धन हमारे पास -3 आया है। आवर्धन -3 है, 3 का मतलब तो है कि आवर्धित हुई है, वस्तु आवर्धित हुई है, तो क्या लिखेंगे, बिंब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आवर्धित है तथा माइनस है इसलिए क्या बनेगा, उल्टा, आवर्धित तथा उल्टा वह वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वक्रता त्रिज्या दी है, इससे हमने f निकाल दिया है और u हमें दिया है, दर्पण फॉर्मूला लिख के v हमने निकाल लिया, और v से हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है इस प्रश्न में। और आवर्धन -v अपॉन u, मान निकाला, आवर्धन का -3 आया, -3 है इसका मतलब ये उल्टा है और बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है और वास्तविक है। अब इसी में सेकंड प्रश्न हमसे पूछा है, वो प्रश्न भी हम हल कर लेते हैं बच्चों। तो इसी के तरीके से दूसरा प्रश्न भी हल होगा। दूसरे प्रश्न में हमें आर तो वही है हमारे पास -15 सेमी और एफ हमारी वही -15/2 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी चेंज कर दी, पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी पे थी, अब वो हमारे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u हमारा -5 सेंटीमीटर है। तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान लिखेंगे -15/2 पर चला जाएगा, 1/v और ये हो गया 1/, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको इधर लाती हूँ तो 2/-15 प्लस 1/5, एलसीएम इसका 15 आ जाएगा, ये -2 और ये 5 दिया 15। तो v का मान 1/15 बराबर 1/v, तो v का मान हमारे पास 15 आया है बच्चों, ये हमारे प्लस आया है, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहां मैं लिख देती हूँ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस आया बच्चों, और प्लस की डिस्टेंस आपके इस साइड में आएगी, जब आप ओ से इधर की दूरी नापते हो तो ही वो प्लस होती है, तो प्लस को देख के हम कहेंगे कि ये दर्पण के पीछे बनता है। और इसका भी आवर्धन जब हम निकालते हैं, आवर्धन, तो ये हमारे पास m बराबर -v अपॉन u, और v हमारे पास -15 आया है और u हमारे पास -5 है, ये तो माइनस है और v है केवल 15 और u -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15, यानी आवर्धन 3, यानी वस्तु बड़ी तो है लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर बनेगा हमारा प्रतिबिंब, तो सीधा बनेगा और आभासी होगा। तो यहां हम लिख देते हैं प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी व सीधा बनेगा। प्लस आया है इसलिए
वाली दूरियां ऊपर की ओर होती है, दर्पण के ऊपर वाली जो डिस्टेंस नापते हैं हम वो प्लस में आती है। ये 3 है प्लस का, इसलिए आवर्धन ऊपर की ओर होगा, बढ़ेगा और आभासी होगा और सीधा होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ये इसी का सेकंड प्रश्न पूछा है। तो फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड इस प्रकार से कर लिया। ये प्रश्न हमारे 2012 में आया। अगले कुछ वर्षों में भी इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हम इसी की तरह देखते हैं। ये प्रश्न है, 3 सेमी आकार की कोई वस्तु 40 सेमी वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से, क्या कहा हमें, अवतल दर्पण से, तो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी फर्स्ट प्रश्न किया वैसा का वैसा ही प्रश्न है, ये 2014 में आया हुआ है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान हमसे पूछा है, वह आकार ज्ञात कीजिए यानी h का मान भी हमें पूछा है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो देखो हमें 3 सेमी आकार की कोई वस्तु दी है, ये 3 सेमी आकार जो कहा है उसको हम h मानते हुए आ रहे हैं, यानी h हमारे पास है जो 3 सेमी। कोई वस्तु 40 सेमी वक्रता, और वक्रता हम इधर भी लेते हैं, ये इसके कोण से ये वाली वक्रता r, ये सेंटर O, प्रकाशित केंद्र, तो इधर नाप रहे हैं, तो r बराबर आपकी -40 सेमी के किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है वस्तु, तो u का मान भी हमें 30 सेंटीमीटर लिखना है, और वस्तु भी इधर ही रखी जाती है, इसलिए इसको -30 लिखेंगे। अब हमसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमसे पूछा गया है, और आकार यानी h डैश हम कहते हैं जिसे, वो भी हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण सूत्र से, तो ये दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, यहाँ हम f भी लिख देते हैं, f बराबर होता है r/2, तो ये हमारे पास f का मान आ जाएगा -40/2 यानी -20। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/-20, 1/v प्लस 1/u 1/-30। अब यहाँ देखो माइनस का 1/20 और इसको मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 1/30 और ये 1/20। अब देखो बच्चों, इसका जो एलसीएम है हमारे पास 60 आएगा, 20 दिया 60 और 30 दूना 60, ये 1/20। यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/60 और ये 1/20, यानी v का मान हमारे पास माइनस का 60 आया है। माइनस का मान आया है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा, तभी ये भी माइनस और ये भी माइनस है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रतिबिंब वस्तु की ओर 60 सेमी दूरी पर बनेगा। ये 60 सेमी वस्तु से दूरी नहीं है बच्चों, ये दूरी हमेशा हम प्रकाशिक केंद्र से ही लेते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसी में हमसे आकार पूछा है, आकार, तो आकार में बच्चों ये जो आवर्धन होता है हमारा m, वो होता है h/h या -v/u। यहाँ हमारे पास h पूछा है, ये h का मान हमें दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, यहाँ मैं 3 सेंटीमीटर रख देती हूँ। v का मान हमने अभी भी निकाला है माइनस का 60 और u हमारे पास है माइनस का 30, तो 30 दूना 60 और माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये एक माइनस बच चुका है। तो h बराबर 3 गुणा माइनस का 2 यानी हमारे पास माइनस का 6 आ गया है।
तो हम क्या कहेंगे, माइनस आ चुका है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा किधर बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, यानी एच डैश माइनस नीचे की ओर होता है। तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमें इसका मिलेगा। तो यहां लिख देते हैं प्रतिबिंब बड़ा वास्तविक व उल्टा उल्टा व 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इस प्रकार से हमें v का मान निकालना है और फिर इसका आकार निकाल के इस प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2014 में प्रश्न आया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। उत्तल लेंस हमें दिया है, लेंस या दर्पण हो, आप उस पर अंडरलाइन करके बिल्कुल ध्यान रखना कि कौन सा लेंस यहाँ पर हमें दिया है या कौन सा दर्पण दिया है, उसी पर डिपेंड करता है आपका हल। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखो, इस पर भी अंडरलाइन करो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिल रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दिया है एक 20 सेमी दूरी पर, यानी यू हमें दिया है, लेंस आपका इस प्रकार से है, ये है आपका उत्तल लेंस। चित्र भी बना लेना ताकि आप गलती नहीं करो। ये हमारा उत्तल लेंस है, हमें दिया है u बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -20। क्यों हो गया, क्योंकि सेंटर से इधर वस्तु रखी हुई है। अब 3 गुना आवर्धित, यानी हमें m का मान दिया है 3 गुना, यानी तिगुना हुआ है, वास्तविक है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो फोकस दूरी, यहाँ मैं लिख देती हूँ लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। दर्पण में यहाँ प्लस आता है और लेंस में इस जगह माइनस आता है, इसका ध्यान रखें। अब देखो यहाँ हमारे पास ओनली इस फॉर्मूले में रखने के लिए u है, लेकिन हम जानते हैं जो v होता है और m में जो संबंध होता है m बराबर v बटा u होगा। v का मान मुझे निकालना है तो m और u को मैं गुणा कर देती हूँ। m का मान -3 और u का मान -20, तो v हमारे पास आ गया है 60 सेंटीमीटर। तो हमें m और u का उपयोग करते हुए v का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ये v का मान और u का मान, दोनों ही मान इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं और हमारे पास फोकस दूरी आ जाएगी। तो 1/f बराबर 1/v का मान 60 माइनस और ये माइनस का 20 u का मान 1/60 और माइनस प्लस ये 1/20 हो गया है। लघुत्तम 60 ही आएगा, 1 + 20 दिया 60 3 बार जाएगा 1/f, तो ये हो गया 4/60 और 4 का भाग 60 में 15 बार जाता है, ये हो गया हमारे पास 1/f बराबर 1/15। इट मीन्स f का मान हमारे पास 15 सेमी आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके ये इस साल 2024 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को बार बार ही हमसे पूछा जा रहा है और इस साल हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, तो उनमें भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ दिया 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो f हमें दिया है 10 सेमी और हमसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, और हम जानते हैं r बराबर, ये माइनस हम लगा देंगे, r बराबर 2f होता है।
तो r बराबर हमारे पास 2 इंटू -10 यानी माइनस का 20 सेमी, यानी वक्रता त्रिज्या हमारे पास -20 सेमी आ चुकी है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सरल तरीके से आप फॉर्मूला रख दीजिए और फॉर्मूले से इसका मान निकाल लीजिए। अब ऐसा ही प्रश्न 2018 में पूछा है, केवल चेंज कर दिया, इसमें हमें ये r दिया हुआ है और f हमसे पूछा गया है। तो वक्रता त्रिज्या हमें दी है 40 सेंटीमीटर, तो r बराबर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f पूछी है, तो यहाँ से हम r/2 लिखेंगे, r का मान -40 और बटा 2, तो ये हमारे पास -20 आ गया। तो f बराबर -20 सेमी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हम हल कर सकते हैं। अब सेम ऐसा ही प्रश्न ये है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी है, यानी r बराबर हमें दिया है 28 सेमी, और इसकी फोकस दूरी पूछी है हमसे f, तो हम जानते हैं r/2 -28/2 तो -14 सेमी, तो ये f का मान हमारे पास आ गया -14 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न इस साल बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न है 2018 में आया हुआ है हमारे पास। 10 सेमी वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है, यानी r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हमसे फोकस दूरी ही पूछी है, तो f बराबर आप r/2 कर दे, तो 10/2 तो ये हमारे पास 5 सेमी। तो आपको केवल संख्या बदलेंगे, यहाँ 28 सेंटीमीटर भी दिया हो सकता है, 22 भी दिया हो सकता है, तो आपको केवल f बराबर r/2 करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। अभी देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसमें फोकस दूरी पूछी है जिसकी क्षमता दी है हमें 2.5, और हम जानते हैं जो क्षमता होती है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर 2.5d और प्लस भी लिखा होता है। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखो p बराबर होता है 1/f, यानी आपकी जो फोकस दूरी है वो लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, f निकालना है, तो 1/p कर देंगे, f को इधर ले जाएंगे और p को नीचे ले जाएंगे। अब देखिए 1 p का मान 2.5, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दी, तो ऊपर 10 हो गया, तो ये हो गया 10/25। इसका भाग लगा दूं मैं 25 का है 10 में, तो ये हमारे पास 0.4 आ जाता है। ये किसमें है बच्चों, मीटर में है। अब इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये मेरे पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जब उसकी क्षमता 2.5d दिया हुआ है, तो आपके पास फोकस दूरी f बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया है। ये प्रश्न है 2012 और 2017 में पूछा गया है। सेम ही प्रश्न को 2 बार पूछ लिया गया है। 2 पतले लेंस जिनकी क्षमता प्लस की 5d और माइनस की 3d परस्पर संपर्क में रखे गए, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें यहाँ क्या दिया है, 2 लेंस है जिनकी क्षमता 5d और -3d दिया है, तो यहाँ पर मैं P1 करके सॉल्यूशन लिख देते हैं। P1 यानी पहले लेंस की क्षमता लिख दे 5d और दूसरे लेंस की मैं P2 करके P2 बराबर लिख दूं -3d। अब हम जानते हैं कि जब इसका लेंसों का संयोजन किया जाता है तो इनकी संयुक्त जो क्षमता आएगी P1 प्लस P2, तो 5 - 3, तो ये संयुक्त आ गई इनकी 2d। अब इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने फोकस दूरी निकाली थी,
तो फोकस दूरी F बराबर 1/p। तो F बराबर 1/2 कर देंगे। 2 का भाग जब हम 1 में लगाते हैं तो 0.5 आ जाता है और ये क्या आएगी हमारे पास मीटर में। तो F बराबर हमारे पास 0.5 मीटर या आप इसको 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों लेंसों के संयोजन से बनने वाले नए लेंस की क्या निकाली है, फोकस दूरी निकाली है। और इसके बाद ये जो प्रश्न है हमारे 2016 में आया हुआ है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दूरी के अवतल लेंस के, एक लेंस हमारे उत्तल लेंस और दूसरा उसके संयोजन में रखा हुआ अवतल लेंस, इससे एक नया लेंस बन रहा है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें निकालनी है और हमें यह भी बताना है कि ये अभिसारी लेंस है या अपसारी है, या उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें दिया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की, तो हम इसको 20 सेंटीमीटर जो हमें दिया हुआ है इसको फोकस दूरी F1 नाम दे देते हैं। और चूंकि ये हमारे पास उत्तल लेंस है इसलिए हम इसको प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है। अब इसके बाद दिया है अवतल लेंस, और अवतल लेंस की वाली को मैं F2 नाम दे देती हूँ और अवतल लेंस की हो जाएगी ये -30 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि लेंसों का जब संयोजन होता है तो फोकस दूरी के रूप में इसका जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। जितने लेंस जुड़ते जाएंगे उस प्रकार से 1/f3 1/f4 1/f1 तक जुड़ते जाएंगे। यहाँ हमारे पास दो लेंस है इसलिए 1/f1 प्लस 1/f2 में कर दिया है। तो 1/f बराबर f1 का मान 1/20 और इसका मान 1/30। यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखो बच्चों, 1/f बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 60 ले लेते हैं। तो 20 तिया 60 और 20 दूना 60, तो ये बच गया हमारे पास 1/60। यानी हमारे पास जो f आया है बच्चों 1/f है 1/60, तो f बराबर 60 सेंटीमीटर। अब f हमारे पास क्या आया बच्चों, पॉजिटिव आया, धनात्मक आया। धनात्मक आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेंस दिया वो क्या होगा, अभिसारी लेंस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे लाइन, एक आंसर तो हमारा ये बन गया। पूछ लेता है किस संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी हो गई उसकी f बराबर 60 सेंटीमीटर। अब इसी में हमसे दूसरा प्रश्न पूछा है कि वो अभिसारी है कि अपसारी है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि फोकस दूरी या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, अतः लेंस अभिसारी लेंस होगा। तो संयुक्त लेंस हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये प्रश्न 2022 में पूछा है। जैसे प्रश्न नंबर 10 हमने किया था सेम वैसा का वैसा ही है, बस इसमें हमसे लेंस की शक्ति की गणना करने को कहा गया है। देखो, यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसके संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस रखा गया, इस संयोजन से बने संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। और इससे पहले वाला प्रश्न में हमसे फोकस दूरी पूछी थी। तो देखो बच्चों, उत्तल लेंस हमें दिया है तो ये जो f1 है हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लस में ही रहेगी, और दूसरा हमें अवतल लेंस दिया है f2 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास अवतल है इसलिए इसकी फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर।
अब देखो संयुक्त से 1/f हम निकालेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2। पहले फोकस दूरी निकलेगी और फिर फोकस दूरी का व्युत्क्रम करके हम उसकी शक्ति निकालेंगे P। तो देखो इसमें 1/20 यानी 1/20 और 1/-25 करेंगे। 25 चौक 100 लघुत्तम ले लेती हूँ सीधा सीधा, तो 20 से 5 100 माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा, 25 चौक 100, यानी हमारे पास ये 1/100 आया, यानी 1/f हमारे पास 1/100 है। तो f बराबर हमारे पास 100 सेंटीमीटर या हम लिख सकते हैं 1 मीटर आ चुका है। और शक्ति देखो बच्चों, शक्ति P ये होती है 1/f और P बराबर 1/1 हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर है, तो 1/1 मीटर नीचे है, तो इसको हम कहते हैं 1 डायमीटर, यानी 1 D आ गया हमारे पास लेंस की शक्ति। और ये सीधा सा प्रश्न है और 2022 में पूछा है। तो इसी प्रकार से आगे वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। ये प्रश्न 2018 की सप्लीमेंट्री में पूछा गया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है और कांच का अपवर्तनांक जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं वो 3/2 है तथा लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या हमें दी है और दोनों का मान ही समान कहा गया है, तो इसको मैं R1 बराबर R लिख दूं और दूसरी R2 बराबर भी R। लेकिन बच्चों जब दोनों पृष्ठों की बात आती है तो आपकी R1 को आप अगर प्लस ले रहे हो तो R2 आपकी माइनस है। और हमसे कहा है फोकस दूरी यानी F हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और म्यू भी हमें दिया गया है, म्यू बराबर 3/2। अब देखो हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र से या हिंदी में कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र से, लेंस निर्माता सूत्र ये होता 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r, 1/r1 माइनस 1/r। 1/f का मान हमें 24 दिया हुआ है, म्यू का मान 3/2 दिया हुआ है और r1 का मान हमें r दिया है और r2 का मान हमें माइनस r दिया है, ये माइनस r। तो देखो 1/24 बराबर 3/2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1/2 और ये हो गया 1/r प्लस 1/r बराबर 1/2 तो ये बार है, 1/1 r और 1/r जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 2/r बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/24 बराबर वहां बचा 1/r और ये 1/r हमारे पास बचा है, इसलिए r बराबर हमारे पास क्या आ गया 24 और r क्या आएगा सेंटीमीटर में। तो हमारी जो वक्रता त्रिज्या है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप इसका उल्टा करोगे, r को r/1 और 24 को 24/1, या डायरेक्ट r बराबर 24 आप देख सकते हो। तो r आपकी वक्रता त्रिज्या आ गई है। ये प्रश्न 2014 सप्लीमेंट्री में हमसे पूछा गया है। इसका पहले वाले प्रश्न के सेम वैसा ही प्रश्न है, वहां हमसे फोकस दूरी पूछी थी, फोकस दूरी दी गई थी और वक्रता त्रिज्या पूछी गई थी। यहाँ हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है और फोकस दूरी पूछी गई। तो देखो जी, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर
और 15 सेंटीमीटर। यानी R1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर लिख दूं मैं, और R2 हमारे पास 15 सेंटीमीटर। एक R1 को अगर आप प्लस ले रहे हो तो R2 आपकी माइनस ली जाएगी। अब आगे देखो, उसकी फोकस दूरी वायु में क्या होगी यदि लेंस का जो कांच है उसका हमें अपवर्तनांक दिया है म्यू बराबर 1.5। तो वही लेंस मेकर सूत्र से देखते हैं हम। लेंस निर्माता सूत्र से 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। ये हमारे पास सूत्र है। यहाँ हम दोनों वक्रता त्रिज्याएं और म्यू का मान पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास म्यू आ गया 1.5 और ये माइनस। इसके बाद देखो 1/r1 और r1 का मान हमारे पास 10 है और r2 का मान -15 है, तो ये हम -15 रख देंगे। तो 1/10 माइनस माइनस प्लस का 1/15 हो गया। 1.5 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ 0.5 हमारे पास बच जाएगा। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। 0.5 तो आप इधर कर देते हैं, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, और इसका लघुत्तम हमारे पास 30 आ जाएगा। 10 दिया 30 और 15 दूना 30, तो ये हो गया 3 और 2 5, तो 0.5 गुणा 5/30 हमारे सामने आ गया। पॉइंट हटा दूं यहाँ से तो नीचे हमारे पास 10 आ गया, और ये हो गया 5 दूना 10 और बचा 5, और नीचे हमारे पास बच गया 7। ये 1/f आया। 1/f हमारे पास 5/60 है, तो हम f बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। f बराबर 60/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/f है बच्चों 5/60। इसको भी उल्टेंगे तो इधर वाली वैल्यू भी उलट जाएगी। तो 5 का भाग जब हम 60 में लगाएंगे तो 12 पंजे 60 होता है, तो f बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं लेंस की वायु में। ये प्रश्न 2015 सप्लीमेंट्री में हमसे पूछा गया है। इस चित्र के अनुसार हमें इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की स्थिति देखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे पहले लेंस से कहाँ प्रतिबिंब हमें मिलेगा, फिर देखते हैं दूसरे लेंस का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, फिर देखते हैं तीसरे लेंस का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले इस चित्र में ये देख लें हम कि f जो है हमारे पास, पहले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, और तीसरे लेंस की फोकस दूरी प्लस की 30 सेंटीमीटर हमें दी गई है, और वस्तु पहले लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है इसके लेंस के बाईं ओर। तो यहाँ पर हमें प्रथम लेंस के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जब हम देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास U1 जो दिया है 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ये माइनस लगाया जाएगा क्योंकि इस साइड में ये वस्तु हमारे रखी हुई है और प्रकाश किरण इधर से आ रही है। चिन्ह प्रकाश किरण के अगर विपरीत चलते हैं तो माइनस आता है, और अगर उसी के समान दिशा में दूरी का माप करते हैं तो वो प्लस आता है। यहाँ प्रकाश किरण इधर से आ रही है और हम दूरी का मापन यहाँ से इस साइड में कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास -30 लिखा जाएगा। अब देखो इसकी फोकस दूरी f1 हमें दी है 10 सेंटीमीटर, और लेंस सूत्र से 1/v1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1 बराबर 1/f1 होता है। 1/v1 ये हमें निकालना है, इसका मान हमें दिया है -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/10। 1/v1 बराबर 1/10 माइनस 1/30 हम इधर ले जाते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। 1/v1 बराबर ये आया 30, लघुत्तम 10 दिया 30 और 30 एकम 30, यानी 2/30, तो
तो 1/15 हो गया, यानी V1 हमारा आया 15 सेंटीमीटर। तो देखो V1 15 सेंटीमीटर आया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इससे 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं पे जाके बनेगा। ये 5 सेंटीमीटर तो ये है और 10 ये लगभग यहाँ आके बनेगा। ये टोटल 15 हो गया। अब ये कहाँ बन रहा है? ये दूसरे लेंस के दाईं ओर बन रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रथम लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक तथा दूसरे लेंस के दाईं ओर 15 - 5 यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर हटा दिए हमने, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर कहीं दूर जाकर बनेगा। तो ये हमारे क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया। दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा? ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ये बिंब दूसरे लेंस के लिए ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब यानी वस्तु का कार्य करेगा। अब दूसरे लेंस के लिए अगर ये वस्तु का काम करता है तो हम क्या करेंगे बच्चों? जो हम U2 लिखेंगे वो हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हमारे U2 आ जाएगी। अब जो हमें प्रथम लेंस से U2 मिला है, यानी प्रथम लेंस का जो हमें प्रतिबिंब मिला था वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। वस्तु का कार्य कर रहा है तो U2 हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया, F2 हमारे पास माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 1/V2 यानी दूसरे लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वो हम निकाल लेते हैं। 1/V2 माइनस 1/U2 बराबर 1/F2। तो 1/V2 माइनस 1/U2 का मान हमारे पास 10 है, 1/F2 का मान -10 है। इस 10 को मैं उधर ले जाऊंगी तो 1/V2 बराबर 1/-10 और ये 1/+10, ये दोनों कट के 0 आ जाएगा और हमारे पास 1/V2 बराबर 1 आ रहा है 0/1, 0 आ रहा है, सीधा 0 आ रहा है। तो V2 हमारे पास हो गया अनंत, यानी जो दूसरा लेंस है उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पर मिलेगा। तो यहां हम लिख देते हैं दूसरे लेंस का प्रतिबिंब आभासी होगा तथा अनंत पर हमें मिलेगा, अनंत पर प्राप्त होता है। और ये अनंत पर प्राप्त हो रहा है तो ये किस काम करेगा? तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, प्राप्त होता है तथा यह प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। यानी हमारे पास जो U3 आया है वो हो गया अनंत और F3 हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से हम तीसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो हम निकाल लेते हैं। दूसरे लेंस से जो प्रतिबिंब हमें मिला वो आभासी है और अनंत पर प्राप्त होता है। यही जो अनंत पर प्रतिबिंब हमें मिला है ये तीसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो तीसरे लेंस के लिए जो U3 बराबर अनंत हो गया और F3 बराबर हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो तीसरे लेंस के लिए जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं, तीसरे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, ये हमें 1/v3 माइनस 1/u3 बराबर 1/f3। 1/v3 माइनस 1 अनंत लिखेंगे, यहाँ 1/30 लिखेंगे। तो v3 ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा पूरा मान, और 1/v3 बराबर बचेगा 1/30, यानी हमारे पास जो आया है v3 वो हमारे पास आया 30 सेंटीमीटर। यानी तीसरे लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो v3 बराबर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यानी तीसरे लेंस की फोकस दूरी पर हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो हम इस लाइन को लिख देते हैं, अंतिम प्रतिबिंब या तीसरे लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, तीसरे लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अर्थात तीसरे लेंस की फोकस दूरी पर वो हमें मिलता है, फोकस दूरी पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब हमें मिला है वो वास्तविक मिला था, और इस लेंस के दाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें मिला था। तो पहले लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और दूसरे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो तीसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इस प्रकार से हमें अंतिम प्रतिबिंब हमें कहाँ मिला, इसमें उसकी तीसरे लेंस की फोकस दूरी पर ही हमें वो प्रतिबिंब मिल गया। तो 3, 4, 5 कितने भी लेंस हम जोड़ सकते हैं, और उस प्रकार से एक पहले वाले लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दूसरे के लिए वस्तु, दूसरे का बन रहा है वो तीसरे के लिए वस्तु, इस प्रकार से हम आगे भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 2023 सप्लीमेंट्री में आया हुआ है, किसी छोटे दूरबीन के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की क्षमताएं हमें दी है 3D और 27D, यानी क्रम से कहा तो अभिदर्शक के लिए तो हो गया हमारे पास 3D, और नेत्रिका के लिए हो गया हमारे पास 27D। तो हम क्षमताएं हमें दी है, P नोट बराबर 3D और PE हमारे पास है 27D डायोप्टर। अब देखो हम जानते हैं बच्चों कि जो P है वो 1/f होता है, जो आपकी क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से मैं अगर f निकालूं, f बराबर हो गया 1/p, पहला क्या है तो P नोट, तो f नोट बराबर 1/3, और यहीं से हम FE निकाले तो 1/27। अब आवर्धन जो हमसे पूछा है m बराबर f नोट अपॉन f, अभिदर्शक की फोकस दूरी बटा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो m बराबर f नोट तो हमारे पास 1/3 है, और ये हमारे पास 1/27। इन दोनों को हम उलटते हैं तो ये ऊपर 27 चला जाएगा, और ये कटेगा तो 3 नाम 27 हमारे पास कट गया है, यानी m बराबर हमारे पास 9 आ गया है। यानी इसका जो आवर्धन होगा, आवर्धन का मतलब वस्तु हमें कितनी बड़ी दिखाई देगी, तो पहली वस्तु से 9 गुना हमें वो बड़ी दिखाई देगी। ये प्रश्न 2016 में आया हुआ है। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए व्यवस्थित करते हैं या समायोजित इसे किया जाता है, तब नेत्रिका और अभिदर्शक दोनों के जो बीच की दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें यहाँ पर एक तो m दिया है आवर्धन क्षमता, दूसरा दिया है नेत्रिका और अभिदर्शक दोनों के बीच की दूरी, यानी f नॉट प्लस fe बराबर
18 सेंटीमीटर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। अब देखो ये जो m होता है, m आवर्धन का फॉर्मूला हमारे पास F नॉट अपॉन F ई, यहाँ हम ये रखेंगे माइनस F नॉट अपॉन F ई। F ई को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो F नॉट बराबर 8 F ई आ गया है। इस मान को मैं समीकरण 1 में रख देती हूँ। समीकरण 1 में रखने पर तो ये रही हमारे पास समीकरण 1, और इसमें मैं F नॉट का मान रखती हूँ 8 F ई, और ये F ई और है और ये 18 है। 8 और 1 9 F ई हो गया हमारे पास बराबर 18। तो F ई का मान हमारे पास 9 का 18 में भाग लगाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है F ई, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर मिल गया है। अब यही मान मैं उठाकर वापस कहाँ रख दूं? इसी जगह रख दूं। पुट इन फर्स्ट, या समीकरण 1 में रखने पर पुट इन फर्स्ट, तो F नॉट प्लस 2 बराबर 18, तो F नॉट बराबर 18 माइनस 2, तो F नॉट हमारे पास आ गए 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गई है, और नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर आ गई। दोनों को जोड़ते हैं तो वापस 18 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी हो जाती है। तो इस चैप्टर में से इतने ही प्रश्न हम इम्पोर्टेंट करेंगे, और आगे के कुछ वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे।